भगवान विष्णु क्यों बने माता पार्वती के भाई? सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर और आदि शक्ति जगजननी मां पार्वती को ब्रह्मांड की सबसे महान जोड़ी माना जाता है। वैदिक दर्शन कहते हैं कि शिव और शक्ति अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। शक्ति के बिना शिव मात्र शव है और शिव अर्थात कल्याण भावना के बिना शक्ति संहारक है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि पर्व सृष्टि संतुलन के इस वैदिक दर्शन को आत्मसात कर शिव शक्ति की कृपा प्राप्त करने का सबसे सार्थक अवसर है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस शुभ दिन भगवान भोलेनाथ और जगजननी मां पार्वती दाम्पत्य जीवन के पवित्र सूत्र में बंधे थे। कहा जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे, फिर इसके बाद देवी ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हेमवाद की पुत्री के रूप में जन्म ले लिया और उन्हें जब बोध हुआ कि उनका जन्म महादेव के लिए ही हुआ है, तब उन्होंने महादेव से इच्छित वरदान को पाने के लिए तप करना शुरू किया। माता पार्वती बिल वृक्ष के पत्ते खाकर तपस्या कर रही थी। तपस्या करते हुए एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती को भगवान शिव को पाने के लिए शिवलिंग की आराधना करनी थी, लेकिन माता पार्वती को इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कारण माता पार्वती बहुत चिंतित हो रही थी। इन्हें चिंतित देखकर नारद मुनि पास आते हैं और उनसे ये बोलते हैं, हे देवी, आपके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे हैं, कृपया मुझे बताइए परेशानी क्या है। मुनि की बातों का उत्तर देते हुए माता पार्वती कहती है, हे देवऋषि, आप मेरी चिंता दूर करें, आप सर्वज्ञ हैं। मैं भगवान शिव के लिंग की पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे शिवलिंग कहाँ से मिलेगा? माता पार्वती की बात सुनकर देवऋषि नारद बोले, हे देवी, आप चिंता क्यों करते हो? मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाइए और इसकी प्रतिष्ठा आदि करके अपनी पूजा सिद्ध कीजिए। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। वहीं माता ने कभी शिवलिंग नहीं बनाया था और इसीलिए वो सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाने के प्रयास में बार बार असफल हो रही थी। पर वास्तव में यह महादेव की परीक्षा के कारण शिवलिंग निर्माण में बाधा आने से विचलित हो रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती की मदद करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आप चिंतित हैं, मुझे बताइए समस्या क्या है? यह सुनकर देवी ने उत्तर दिया, हे भ्राता, मैं कब से एक शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं यह श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पा रही हूँ। माता पार्वती के मुख से भ्राता शब्द सुनकर श्री हरि भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू उस मिट्टी पर गिर गए, जिससे वो मिट्टी गीली हो गई। अब भगवान ने माता पार्वती के बड़े भाई होने के नाते उनके लिए उस मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। माता पार्वती ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। नारायण द्वारा बनाए गए शिवलिंग की पूजा करके माता पार्वती ने उनकी तपस्या का अनुष्ठान किया और कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पति के रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। तभी से श्री हरि को माता पार्वती के भाई के रूप में जाना जाता है। शिव और पार्वती के विवाह में श्री विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान विष्णु एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। वो पुरुष रूप में विष्णु है जबकि स्त्री रूप में पार्वती है। भाई का विपरीतार्थी शब्द बहन है, उसी प्रकार पार्वती विष्णु की बहन है। हालांकि भाई बहन का ये रिश्ता इंसानों जैसा नहीं है, जिसमें भाई बहन दो अलग अलग इंसान होते हैं। भगवान के मामले में ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान विष्णु ही माता पार्वती हैं। परमात्मा की ये लीला है जिसमें वे एक ही समय अनेकों रूप धारण कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों में कई जगह तो ये भी कहा गया है कि विष्णु भगवान का दिव्य स्त्री रूप माता पार्वती है। पार्वती जी का एक नाम नारायणी भी है। लक्ष्मी जी को भी नारायणी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही शक्ति इन दोनों रूपों में लीला करती है। पार्वती रूप में वो बहन है और लक्ष्मी रूप में पत्नी। ठीक उसी प्रकार विष्णु रूप में भगवान शक्ति द्वारा धारण किए गए पार्वती रूप के भाई हैं तथा लक्ष्मी रूप के स्वामी। ईश्वर एक रूप अनेक, अर्थात भगवान विष्णु और भगवती पार्वती एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। माता पार्वती ने जिस स्थान पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह करने का वरदान मांगा, तभी उसी स्थान पर विवाह संपन्न हुआ था। वह स्थान आज त्रियोगी नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के प्राचीन त्रियोगी नारायण मंदिर में महादेव शिव और पार्वती माता के शुभ विवाह के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। मंदिर की संरचना बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के समान ही है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर त्रेतायुगीन है। मान्यता यह है कि केदारनाथ की यात्रा से पहले यहाँ पर आना चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती और भगवान शिव के इस दिव्य विवाह में सभी ऋषियों और देवताओं ने भाग लिया था। इस मंदिर में होने वाले विवाह की पूरी जिम्मेदारी स्वयं भगवान विष्णु की थी और विवाह में माता पार्वती के भाई के रूप में सभी परंपराएं भी भगवान विष्णु ने ही निभाई थी।
विवाह में माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाने वाले भगवान विष्णु ने विवाह संस्कार में शामिल होने से पहले विष्णु कुंड में स्नान किया था। शिव पार्वती के विवाह में ब्रह्मा जी ने पुरोहित की भूमिका निभाई थी। विवाह में शामिल होने से पहले ब्रह्मा जी ने एक कुंड में स्नान किया था, जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। जबकि इस विवाह में सम्मिलित होने आए सभी देवी देवताओं ने रुद्र कुंड में डुबकी लगाई थी। यही नहीं, सृष्टि के इस सबसे अनोखे विवाह में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुरोहित का धर्म निभाते हुए हवन कुंड के चारों ओर वर वधु के फेरे डलवाए थे और सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों व संतगणों ने इस अद्भुत विवाह का साक्षी बनकर नव युगल को मंगल शुभाशीष भी दिया था। वहीं मंदिर में एक हवन कुंड भी है, जहां सदैव अग्नि प्रज्वलित रहती है। ऐसी मान्यता है कि यह अग्नि उसी विवाह समारोह की है और इसी अग्नि के चारों ओर माता पार्वती और भगवान शिव ने फेरे लिए थे। तब से ही यह निरंतर प्रज्वलित है। तीनों युगों से इस अग्नि का अस्तित्व है। संभवतः यही कारण है कि मंदिर त्रियोगी नारायण कहलाता है। मंदिर में ही एक स्तंभ भी है। इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव को उपहार स्वरूप जो गाय मिली थी, उसे इसी स्तंभ में बांधा गया था। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जोड़े दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ विवाह करने वालों के दाम्पत्य जीवन को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। गौरतलब हो कि त्रियोगी नारायण मंदिर तीर्थ का अग्नि कुंड आदि काल से सतल प्रज्वलित है। इस हवन कुंड के चारों ओर भगवान शिव व माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। इस हवन कुंड में प्रसाद के रूप में लकड़ियां चढ़ाई जाती है और लोग इस हवन कुंड की राख को अपने घर लेकर जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उसी राख को भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन मंगलमय बना रहता है। बोलो हर हर महादेव।